एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है। माँ बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है माँ। तब माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेडिंग तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन के खुशी के पलों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई भी खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज्यादा रकम, और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसीलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसीलिए मैंने भी इसमें 1,000 रुपये डिपॉजिट करा दिए हैं। और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसीलिए मैं 1,000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने ससुराल जाने के बाद जब यह बात अपने पति से कही तो पति को भी यह चीज बहुत अच्छी लगी और उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के पलों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतजार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसे जमा कराने का। कभी कि आज हम बाहर खाना खाकर आए, इसीलिए 300 रुपये। आज पहली बार शॉपिंग करने गए, इसीलिए 500 रुपये। आज हस्बैंड का जन्मदिन है, इसीलिए 800 रुपये। और आज वाइफ का जन्मदिन है, इसीलिए 800 रुपये। ऐसे करते करते उसमें एंट्रीज भी बढ़ती गई और अमाउंट भी, और उसमें काफी पैसे इकट्ठा हो गए थे। शादी के कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी और दोनों में छोटी मोटी नोक-झोंक होनी शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफी दिन हो चुके थे, तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई। तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब और इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इस व्यक्ति के साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से डिवोर्स चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान हो गया हूँ इसके साथ रहकर, मैं भी नहीं रहना चाहता इसके साथ, मुझे भी डिवोर्स चाहिए। फिर माँ ने कहा ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी, वह लेकर आओ। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो माँ ने उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा हैं। माँ ने कहा जब शादी इतनी ही बुरी थी तो सबसे पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई भी याद अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम दोनों डिवोर्स ले लेना। दोनों ने कहा ठीक है, और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए। बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी, तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफी देर हो गई थी। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। बेटी के देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आईं। अपने बीते पलों को याद करके जो उसने उसे पति के साथ बिताए थे, जिसे वो आज डिवोर्स देने चली थी, बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करो तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है, और फिर पति बैंक गया और लाइन में जाकर खड़ा हो गया। उसकी नजर भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के पलों पर पड़ी जो उसने अपनी उसी पत्नी के साथ बिताए थे, जिसे वो आज तलाक देना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन पलों को याद करके पति की भी आंखें भर आईं और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी, तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5,000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है
कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर पत्नी की आंखें भर आईं और पति के गले लगकर रोने लगी और फिर दोनों ने प्रॉमिस किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें हमेशा अच्छे पलों को याद करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।